मित्रों, युवा क्रांति पथ, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्री कुंज, शांति कुंज, हरिद्वार। युवा जीवन लक्ष्य के अभाव में भटक रहे हैं। जीवन लक्ष्य मिले कैसे? मित्रों, खोजें जीवन लक्ष्य, खोजना पड़ेगा जीवन लक्ष्य, क्योंकि इसके बिना युवावस्था सही राह न खोज पाएगी। यौवन की शक्तियां यूं ही बिखरती बर्बाद होती रहेंगी। लक्ष्य की खोज न हो पाने पर हर राह भटकाती है। ऊंचे आकर्षण और उन्नीदे सपनों की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी में यदि सार्थकता खोजनी है, युवावस्था की शक्तियों का सही सार्थक नियोजन करना है, तो जीवन लक्ष्य के सही निर्धारण में तत्परता बरतनी चाहिए। जो युवावस्था से गुजर रहे हैं, उनसे हर एक अनुभव यही कहता है कि वे बहुत कुछ करने में सक्षम हैं। उनके मन के खजाने में इंद्रधनुषी ख्वाबों की कमी नहीं है, लेकिन इनमें कौन सा ख्वाब उचित है, अपने जोश और दमखम का उपयोग कैसे करें, इसके लिए उन्हें अपने लक्ष्य का पता होना चाहिए। कौन बताएगा इस सवाल के उत्तर में गीता नायक श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। 4/34 इस ज्ञान का उपदेश तत्वदर्शी महापुरुष करेंगे। स्मृति के बोझ से लदे या कलम की कालिक से रंगे हुए लोगों के लिए शायद यह कर पाना संभव नहीं। जिन्होंने जिंदगी की बारीकियों, सूक्ष्मताओं एवं गूढ़ताओं को सही समझा हो, वही यह काम कर सकते हैं। क्योंकि जीवन लक्ष्य के निर्धारण में सबसे जरूरी एवं अहम बात है स्वयं की मौलिक विशेषताओं एवं संभावनाओं का ज्ञान। अपनी अभिरुचि एवं प्रकृति का सही परिचय, अपने अंतस की संपदा एवं आसपास की परिस्थितियों का सही बोध, गहरी दृष्टि हो और अंतस के अंधेरे उजाले दिखाई दे, तो यह काम स्वयं भी किया जा सकता है, पर प्रायः ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि युवावस्था में स्थिरता, एकाग्रता एवं धीरज दुर्लभ ही नजर आता है। मित्रों, लोकमान्य तिलक के जीवन प्रसंगों को जिन्होंने पढ़ा है, उन्हें पता है कि अपनी युवावस्था में तिलक की तेजस्विता अपूर्व थी। वह महाबली एवं परम पराक्रमी थे, किंतु अपनी क्षमताओं के अनुरूप वह सही और व्यापक लक्ष्य नहीं चयन कर पा रहे थे। असमंजस के इन्हीं पलों में उन्हें स्वामी विवेकानंद की याद आई, जिनसे वह पहले एक रेल यात्रा के समय मिल चुके थे। अगले कुछ समय बाद जब कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के समय उनका कलकत्ता आना हुआ, तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद से बेलूर मठ में मुलाकात की। स्वामी जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से उनके अंतस की सामर्थ्य को परखा और उन्हें उनके अनुरूप जीवन लक्ष्य सुझाया। उनके अनुरूप हर व्यक्ति का अलग अलग जीवन लक्ष्य उसके अनुरूप ही हो सकता है। तिलक जी ने स्वामी जी के आदेश को शिरोधार्य करते हुए अपनी युवावस्था को इस सतत लक्ष्य के लिए अर्पित कर दिया। लक्ष्य की ओर बढ़ते उनके कदमों ने उन्हें बाल गंगाधर से लोकमान्य बना दिया। मित्रों, अपने वर्तमान राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जीवंत कथा
अग्नि की उड़ान उन्होंने पढ़ी, जिन्होंने भी पढ़ी उन्हें उनके द्वारा दी गई देहरादून की परीक्षा में असफलता का प्रसंग याद होगा। इस असफलता से उनका मन खिन्न था और वे अपने जीवन लक्ष्य को खोज नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने ऋषिकेश जाकर दिव्य जीवन संघ के स्वामी शिवानंद से मुलाकात की। इस मुलाकात ने उन्हें न केवल जिंदगी के आध्यात्मिक रहस्यों की ओर उन्मुख किया, वरन सही जीवन लक्ष्य खोजने में भी मदद की। मित्रों, जब तक जीवन में ऐसे अवसर न सुलभ हों, जब तक जीवन में ऐसे अवसर न सुलभ हों, तब तक युवकों को चाहिए कि वे एक डायरी लें और उसके एक पन्ने पर उन बातों को लिखें जिन्हें वे पाना चाहते हैं, जो उनकी दिली ख्वाहिशें हैं। यह लेखन वरीयता क्रम से हो। दूसरे पृष्ठ में क्रमवार वह सब लिखें जिसे कर पाने की क्षमता उनमें है। इसे भी वरीयता क्रम में लिखें। इनका परस्पर मिलान करके वे स्वयं की प्रकृति को परखें और अपनी सबसे अंतरंग चाहत को लक्ष्य बनाएं और अपनी सामर्थ्य को तदनुरूप नियोजित करें। हालांकि इस प्रक्रिया में कई संदेह उभरने की उम्मीद है। ऐसे में जीवन लक्ष्य की खोज में इस सूत्र को अपना मार्गदर्शक माने कि जीवन लक्ष्य को संपूर्ण अंतस की गहराइयों को संतुष्टि देने वाला और दूरगामी सत्परिणाम प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। यह कुछ ऐसा हो जिसे पूरा करने में आंतरिक प्रकृति परिशोधित होती चले और बाहरी परिस्थितियों से जूझने की क्षमता निरंतर बढ़ती जाए। ऐसा हो सके तो युवाओं में अपने आप ही संकल्प शक्ति जागृत होने लगेगी। ओम शांति।